दोस्तों, हर रोज अमेरिका के फैमिली इमिग्रेशन वीजे रिफ्यूज हो रहे हैं। ये बिल्कुल एक नया ट्रेंड है और वजह क्या बन रही है? पब्लिक चार्ज I-864। और मेरे पास तो ऐसे केस आए हैं जिसमें स्पॉन्सर की इनकम $1 लाख से भी ऊपर है, लेकिन फिर भी वीजा रिफ्यूज हो रहा है। तो आज एक दोस्त ने अपना रिफ्यूजल लेटर मेरे से शेयर किया। वो मैं पढ़ रहा था, उनको कुछ सवाल था, लेकिन नीचे एक लाइन थी, प्लीज रिव्यू सेक्शन INA 212A पब्लिक चार्ज। मैंने इसको खोला, मैं कहा चलो देखते हैं। उसको खोलने से जो इन्फॉर्मेशन मिली वो अब मैं आपसे शेयर करने लगा हूं और बताने लगा हूं ये नया क्या ट्रेंड है। अब आपने इस सारी चीज़ों के ऊपर भी काम करना है ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। तो दोस्तों, 1996 में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने ये गाइडलाइंस दी थी 30 साल पहले, जो अब आगे जाके मैं आपको बताने लगा हूँ। 30 साल से ये वहाँ है, कोई तब्दीली नहीं आई, कोई नया कानून नहीं बना, कुछ नहीं। अब क्या हुआ, फरवरी 2026 में मौजूदा गवर्नमेंट ने उन गाइडलाइंस के ऊपर सख्ती करनी शुरू कर दी है, उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करने का फैसला कर लिया है और अपने वीज़ा अफसर को कह दिया है कि भी अब आपने इसके ऊपर करनी है सख्ती। अब इसी वीडियो में मैं आपको जो पॉज है उसके मतलब भी बताऊंगा। तो अब वो सख्ती शुरू हो गई है। अब वो जो गाइडलाइंस थी उनमें जो चीज़ें हैं वो सुन लें। पहली चीज़ उस गाइडलाइन में थी कि आपने, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि एक I-864 देखना है जो फ्रॉडलेंट ना हो, जाली ना हो और उसमें इनफ इनकम हो स्पॉन्सर करने के लिए स्पॉन्सर की। ये तो मेन जड़ है। अगर ये नहीं है तो फिर तो केस ही खत्म हो गया ना। ये तो मेन बात बता दी। साथ वो कहता है कि टोटली तुमने ये चीज़ें भी देखनी हैं। क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़ एज देखनी है। एज में क्या देखना है कि इसमें कहीं ज़्यादा बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं और बूढ़े कितने हैं, क्योंकि बूढ़ा भी डिपेंडेंट होगा, अगर कोई बूढ़े आ रहे हैं वो भी डिपेंडेंट होंगे और बच्चे भी डिपेंडेंट होंगे। तो इसका मतलब है इनका पब्लिक चार्ज की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ तुमने देखनी है हेल्थ, कि हेल्थ का क्या सिस्टम है, ये तंदुरुस्त है, इनको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जो प्रलोंग करेगी और आके मुसलसल ये इलाज करवाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट था। तीसरी चीज़ देखनी है तुमने फैमिली स्टेटस। अब फैमिली स्टेटस क्या है कि ये फैमिली कितनी बड़ी है, कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं, कितने डिपेंडेंट हैं इस फैमिली में, और साथ ही देखा जाएगा स्पॉन्सर की फैमिली को भी। अब 6 बंदे यहाँ से आ रहे हैं, 5 बंदे आगे बैठे हुए, आमदनी चाहे 1.5 लाख शो करवा दी है, वो कहता है नहीं, कमाने वाला तो अभी एक ही है ना। अब इसमें पता नहीं डिपेंडेंट कितने हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने ऐसे हैं जो कि कोई काम नहीं कर सकते। वो तो मैं आगे जाके अगला सब्जेक्ट बताता हूँ ना। तो ये एक आपने फैमिली स्टेटस भी देखना है। और फैमिली स्टेटस में एक और चीज़ अगली, इनकी तालीम और इनका हुनर देखना है कि इनकी तालीम ऐसी है कि ये अमेरिका में जाकर जॉबें कर सके, जॉबें ढूंढ सके, या इनके पास कोई ऐसा स्किल है कि जाकर ये कोई अपना नया काम शुरू कर सके, कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करेंगे। यानी ना ये एजुकेटेड है, ना इनके पास कोई हुनर है, तो इसका मतलब है ये हमारे ऊपर डिपेंड करेंगे। उसके बाद आपने देखना है इनके अंदर, इनके पास कोई एसेट्स हैं। अब ये कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, अगर एसेट्स नहीं भी हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसेट से मुराद है कि इनके पास कोई अगर मकान हो, पहले से उन्होंने अमेरिका में ख़रीदा हो, अगर इनके पास कोई घर बेच के कोई $1 मिलियन को, $500,000 को कुछ रकम हो, कोई ऐसी चीज़ें हो, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ें होंगी। अब साथ वो इसी गाइडलाइन में कहता है कि एक चीज़ को देखकर फैसला ना करना। वीज़ा अफसर को कह रहा है ये ना हो कि तुम कहो जी इनकी तो फैमिली बहुत बड़ी है, इनको वीज़ा नहीं देना। ना ना ना, ये एक पॉइंट के ऊपर फैसला नहीं करना। तुमने इन सारी चीज़ों को देखना है। इन सारी चीज़ों को देखकर फिर तुमने फैसला करना है कि यार ये बंदा इस काबिल है, ये फैमिली, कि इनको हम इमिग्रेशन दें। ये है मेन चीज़। ये गाइडलाइंस इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रही हैं, इनके ऊपर सख्ती हो रही है, इसलिए लोग हैरान हो रहे हैं कि यार 1.5 लाख आमदनी, 2-2 लाख आमदनी, वीज़ा रिफ्यूज़, ये क्या चीज़ें हैं। अब जब आपने अपना केस तैयार करना है, इसलिए जब जिन लोगों से आजकल मेरी बात हो रही है मैं उनको यही पहले बात कहता हूँ कि मुझे अपना पूरा केस बताएं। अब रकम ना बताएं, रकम मुझे पता है आपके वो बहुत है। अब इसमें रकम में भी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट जो इनकम है ये क्या है, ये मुस्तकिल आ रही है, हर साल ये रकम होती है, या कि ये इसी साल ही रकम इतनी बड़ी है। ये भी चीज़ वो कर रहे हैं। ये जो टैक्स बढ़ा है, टैक्स शो करवाया है या 1099 करवाया है, ये इसी साल का, या कि हर साल इस तरह एक, यानी कि मुस्तकिल रकम इतनी आ रही है, आमदनी इतनी आ रही है। ये चीज़ भी देखने वाली। इन चीज़ों की वजह से
ये जनाबे वाला आपके वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। और वो आपको अब रिफ्यूज़ करने के बाद वो ये नहीं कहता कि अब नहीं करना, वो कहता है नहीं, अगर तुम समझते हो, क्या लफ्ज़ लिखा है, अगर तुम समझते हो कि अब तुम्हारी सिचुएशन बेहतर हो गई है तो दोबारा अप्लाई करो, I-864 नया दे दो, साथ दूसरे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो दूसरे दे दो। तो अब आपने इसके ऊपर काम करना है। अब वीज़ा पास की बात भी सुन लें। वीज़ा पास क्यों लगा था? पब्लिक चार्ज की वजह से। तो वो अपने घर को सीधा कर रहे हैं। अब इस स्पीड के साथ, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट बात, अगर इस स्पीड के साथ वीज़े रिफ्यूज़ होते रहे जो हो रहे हैं रोज़ाना, फैमिली वीज़ा की बात कर रहा हूँ, तो वीज़ा पास खुलना भी उतना ही दूर होता जाएगा। जब तक वो इस बात के ऊपर नहीं आ जाएंगे, जब उनको पता चल जाएगा कि नहीं यार, ये जो लोग जा रहे हैं अक्सरियत मैक्सिमम, सारे जीरो तो नहीं हो सकता ना कोई चीज़ भी, मैक्सिमम जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, पब्लिक चार्ज नहीं लेंगे, तो फिर चांसेस हैं ये वीज़ा पास खुलने के भी। अब जब रोज़ाना ही आप केस लेकर आ जाएंगे, पब्लिक चार्ज के ऊपर आपका रिफ्यूज़ल हो जाएगा रोज़ाना की बुनियाद पर। मैं तो एक छोटा सा बंदा हूँ, मेरे पास केस आ रहे हैं, तो आप लगाएंगे टोटल कितने केस होते होंगे, टोटल तो नहीं मुझे पता ना। तो वो ये एक बहुत बड़ा समझ ले के मसला, एक बंद बना हुआ है वीज़ा पास खुलने में। तो आगे अब कोर्ट अगर खोल दे वो तो एक अलग सब्जेक्ट है ना, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जब तक आप गवर्नमेंट मुतमिन नहीं होगी कि यार इस मुल्क के लोग वीज़ा पास पे नहीं, उस पर पब्लिक चार्ज पे नहीं जाएंगे, तो फिर वीज़ा पास भी खुल जाएगा। ये है पूरी साइंस। अब इसके ऊपर आपने अमल करना है, एक चीज़ पे नहीं, इन सारी चीज़ों पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।